नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी ने देश को वनतारा बना दिया है। मुकेश अंबानी ने वनतारा में अवैध तौर पे तमाम जानवर बंद कर रखे हैं। अवैध जू बना रखा है जो हर कानून का उल्लंघन करता है। बावजूद इसके उन पर कुछ नहीं होता। नरेंद्र मोदी ने देश में जो वनतारा बना रखा है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उस पर कहीं बुलडोजर नहीं चलता है, उस पर कहीं लाठी नहीं चलती है, वहां कोई गिरफ्तारी नहीं होती। जी हां, यह मैं किस आधार पे कह रहा हूं, इसी पे बात कर रहा हूं। संसद के अंदर वित्त मंत्रालय ने बताया, वित्त राज्य मंत्री ने रिपोर्ट दी कि नरेंद्र मोदी शासनकाल में 193 सांसदों विधायकों के खिलाफ ईडी ने मामले दर्ज किए और उनमें सिर्फ 2 मामले में चार्जशीट करके सजा दिलाने का काम वो करा सके, यानी बाकी मामले में कुछ नहीं था। सीबीआई ने हजारों मामले दर्ज किए और उनमें भी कमोबेश यही औसत, यानी सारे मामले लगभग झूठे थे या आंशिक रूप से सच थे। तो इससे आप यह समझ सकते हैं। लेकिन उन्हीं में जो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी बन जाते हैं, तो उनके सारे केस अपने आप खत्म होते चले जाते हैं। यहां तक कि देशद्रोह के मुकदमे भी जिनके खिलाफ दर्ज होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, वो देशद्रोही नहीं रह जाते हैं जब वो भाजपा में आ जाते हैं, आरएसएस की सेवा करने लगते हैं, आरएसएस भाजपा के नेताओं के गुणगान करने लगते हैं। जी हां, यही होता है। तो वनतारा की ही बात कर लेते हैं। वनतारा को ही मैंने क्यों छेड़ा, क्योंकि भारत में जो वन्य जीव प्राणी अधिनियम है उसमें स्पष्ट है कि कोई भी वन्य जीव, कोई भी व्यक्ति अपने घर में सदिच्छा से भी नहीं रख सकता, उसके बचाने के लिए भी नहीं रख सकता है। यह सुल्तानपुर में एक लड़के को अल्पसंख्यक समुदाय से था, उसे एक वन्य जीव उड़ता हुआ मृत, मतलब अर्ध मृत हालत में मिला था। उसने उसकी सेवा करके जान बचाई और जान बचाई। उसके बाद में उसने उसे उड़ाना चाहा, वो उड़ के नहीं गया, उसी के यहां बना रहा। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी उस व्यक्ति के खिलाफ और उस जीव को ले गए जंगल। वो जंगल जाते में रो रहा था। जो हालात थे वह देख के लग रहा था कि किस तरह की स्थिति में छोड़ दिया है, और वह जान बचा करके जेल में था। लेकिन जब अंबानी का वनतारा होगा तो अंबानी के वनतारा में कुछ भी हो सकता है। वहां कोई भी जीव हो सकता है जो दुनिया के कानूनों के खिलाफ हो सकता है। वही चीज भारतीय जनता पार्टी आरएसएस में होती है। जितने महाभ्रष्ट होते थे विभिन्न पार्टियों के, वो आकर के मोदी के वनतारा में आ जाते, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे छगन भुजबल हो, चाहे अजीत दादा हो, जिन्हें कहते थे अजीत दादा, चक्की पीसिंग। नरेंद्र मोदी कहते थे सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन है? अजीत पवार। उनकी बीवी, सब बरी हो गए। उनके साथी प्रफुल्ल पटेल सब बरी हो गए। और इसी तरीके से तमाम सारे लोग हैं, गिनती कैसे गिनाई जाए। तो इस तरह के, ये मैं कुछ बड़े नाम गिना, सारे नाम देखेंगे तो करीब 4 दर्जन ऐसे नेता हैं जो सांसद और विधायक थे या उस तरह की स्थिति में थे, उनके खिलाफ जो भी मामले थे वो खत्म होते चले जा रहे।
यह एक सत्य है। यह सत्य इसलिए बता रहा हूं कि दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने चीता चीता आया, जाने क्या क्या करके किया था। अब संसद में सरकार रिपोर्ट देती है कि 3 साल में 100 चीते मर गए। अब प्रधानमंत्री से लेके सब लोग फोटो खिंचा रहे थे, चीता आया, उसे छोड़ा गया और न जाने क्या क्या कहा जा रहा था। आज यह स्थिति है, चीते मर रहे हैं, उस पर किसी को चिंता नहीं है। मंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक सिर्फ वंतारा वंतारा कर रहे हैं। लेकिन जो भारत सरकार के यानी आपके पैसे से जहां पर खरीद के लाए गए, मंगाए गए और सब खर्चा हो रहा था, वो मर रहे, उनके लिए कोई भी चीज नहीं। देश वह शिकार है कि इस देश के अंदर तमाम तरह के रोग पनप रहे हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। स्वास्थ्य का बजट कम किया जा रहा है, सब कम किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सब दूसरे काम में लगाया जाएगा। काहे में? हम मजबूत कर रहे हैं, देश की व्यवस्थाएं मजबूत कर रहे हैं। तो कैसी मजबूत कर रहे हैं, इसका एक उदाहरण देखने को मिला। दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज यशवंत वर्मा के घर में आग लग जाती है। आग लग शॉर्ट सर्किट से लगती, आग लगने पर उनके घर फायर ब्रिगेड आती है और सारा वो करती है। उनके घर से थोड़े बहुत नहीं, करोड़ों रुपए मिलते हैं। इतनी बड़ी रकम मिलती है कि मशीन से गिननी पड़ती है। और वह जब बरामद होती है तो साहब, एक वकील साहब इस पर कॉलेजियम में शिकायत करते हैं और जगह करते हैं। सारे सबूत डॉक्यूमेंट्री थे। स्वाभाविक सी बात है, मुझे याद आता है एक वकील साहब ने 50 लाख रुपए किसी के यहां भिजवाए थे। चंडीगढ़ का मामला था, मैंने ही लिखा था इसे बहुत बड़े ढंग से, जज नोट कांड के नाम से मशहूर है। और वो पैकेट शायद किसी दूसरे के यहां पहुंच गया। अब आप समझिए कि वह पैकेट कहीं और पहुंचा। उन जज साहब, दोनों जज साहब से पूछताछ हुई, तमाम मामले हुए, तमाम कमेटियां गठित की गई और न जाने क्या क्या। उस कमेटी को चेयर कर रहे कई लोग तो चीफ जस्टिस होकर रिटायर। उसमें जब सब सामने आया, बहरहाल जज को हटाया गया, सारी कार्रवाइयां हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन यहां क्या होता है, यहां वही, मैं इसीलिए वंतारा कह रहा हूं, ऐसे जानवर बैठे कि उन जज साहब को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया। तो क्या इलाहाबाद में जाकर के वो बहुत ईमानदार होंगे, बहुत अच्छे रहेंगे? क्या ये पैसे के मामले पर उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? उनसे काम वापस नहीं लेना चाहिए था? उन्हें बैठा करके जांच पूरी होने तक घर पे बैठे रहने देना चाहिए था? लेकिन नहीं साहब, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जज साहब तो संघी बैकग्राउंड से आते हैं, और संघी बैकग्राउंड से आते हैं तो उनके पास कितना भी पैसा बरामद होगा तो कोई कुछ नहीं हो सकता। इस बात को लेकर के कांग्रेस ने राज्यसभा में, जो जयराम रमेश है, संचार प्रमुख भी हैं कांग्रेस के, और उन्होंने उपराष्ट्रपति जो सभापति हैं के समक्ष कहा कि यह इतना गंभीर मामला है, यह दुनिया में भारत की न्यायपालिका को कलंकित करता है, इससे बड़ा सीधे सबूत नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में इसकी प्रॉपर इंक्वायरी हो, जिससे यह भी पता चले कि जज साहब निर्दोष है, तो दुनिया को पता चले कि हमारे यहां के जजेज अच्छे हैं, ये उनके अपने निजी पैसे थे, और या फिर उन पर कार्रवाई हो तो यह संदेश जाए कि भारत भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करता है। तो इस मामले में स्पष्ट कार्रवाई होनी चाहिए। पैसा कहां से आया, किसने दिया, किस केस का था, यह भी सब सामने आना चाहिए। तो जब सब सामने आएगा तभी बात बनेगी। लेकिन साहब, पूछेगा कौन? क्योंकि इस देश को वंतारा बना दिया गया है। वंतारा ऐसे बना दिया गया कि राजनीति में तमाम वंतारा है। पंजाब में ही हम देख रहे हैं,
जिस तरीके से भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल का खेल चल रहा है, वो एक अलग बिल्कुल वंतारा दिखाई देता है। और वहां क्या है कि जिस तरह से जिन किसानों को इस देश का निर्माता, इस देश का भाग्य विधाता, अन्नदाता और न जाने क्या क्या ये कहते रहे, उन्हीं के ऊपर लाठी चला देते हैं, उन्हीं के ऊपर बुलडोजर चला देते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं, मीटिंग के नाम पे बुलाया जाता है, और मीटिंग क्या होती है? गिरफ्तारी का पूरी साजिश होती है। वह मरते हुए जगजीत सिंह डल्लेवाल जेल में पड़े हैं। इसी तरीके से तमाम सारे किसान नेता, कुछ तो यूपी और उधर से आए थे जो सिर्फ चर्चा के लिए आए थे, बातचीत के लिए आए थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। हजारों किसान गिरफ्तार करके जेल में डाल दिए गए, वही जिन्हें अन्नदाता कहते थे। आज कांग्रेस पार्टी ने पंजाब राजभवन के सामने और उसके अलावा दिल्ली में दोनों जगह इसके खिलाफ प्रदर्शन किया, और किस तरीके से चंडीगढ़ में विधानसभा का घेराव किया, तो उस पर वाटर कैनन, उनके विधायकों पर वाटर कैनन छोड़ा जाता है और उनके नेताओं पर छोड़ा जाता है। वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार के साथ मिल करके वायदा खिलाफी कर रही है। महिलाओं को 1000 रुपया हर महीना देने का वायदा किया था, 3 साल बीतने के बाद भी नहीं दिए। किसानों से वायदे किए थे, किसानों से जो राज्य को पूरे करने थे, एक भी वायदे पूरे नहीं किए, और सेंट्रल पहले ही नहीं कर रहा है, तो केंद्र भी, मतलब मोदी भी पूरा नहीं करेंगे और केजरीवाल भगवंत मान की सरकार भी पूरा नहीं करेगी। लेकिन साहब, पूरी रणनीति सिर्फ कैसे अपनी पार्टी को स्टैंड करके असली विपक्ष को खत्म किया जाए, उसके लिए करें। तो ये नरेंद्र मोदी के वंतारा बन जाते हैं, जिसके ये भी अलग तरह के जीव हैं, और इन जीवों के जरिए जिस तरह के खेल किए जाते हैं, अपने आप में पूरा देश और दुनिया देख रही है। दुनिया आज जब इस पर चर्चा कर रही है कि 5 मिनट में ईवी चार्ज करके 500 किलोमीटर जा सकती है, यह खोज कर ली है चाइना ने। अमेरिका इसी तरह अपनी खोज को लेकर के चर्चा करता है। लेकिन जब ये सब चर्चाएं होती हैं, तो सवाल यह आता है, हम क्या चर्चा कर रहे हैं? तो हमारे यहां उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो राम राज्य की बात करता है, वो चर्चा करता है कि जो आक्रमणकारियों के का महिमा मंडन करेगा, उस पर देशद्रोह माना जाएगा, FIR दर्ज होगी। तो औरंगजेब तो आक्रमणकारी था नहीं, शाहजहां आक्रमणकारी था नहीं, अकबर आक्रमणकारी था नहीं, और जहांगीर आक्रमणकारी तो नहीं था। बहादुर शाह जफर, जिनकी मजार पे नरेंद्र मोदी गए थे चादर चढ़ाने, वो तो देश के लिए लड़े थे, आखिरी बादशाह थे। तो साहब, फिर आक्रमणकारी कौन? आक्रमणकारी तो वही चितपावन ब्राह्मणों का पूरा समूह था। वो आर्य थे, जिन आर्यों को लेकर के आप अपने आप को अंग्रेजों से जोड़ते हो, कहते हो हम तो भाई भाई हैं, एक ही उससे आए हैं। जो यहूदियों के साथ जोड़ते हो कि अरे चितपावन ब्राह्मण तो यहूदी होते हैं, हम तो इजराइल के साथी हैं, हम तो हिटलर मुसोलिनी के साथी हैं, हम तो वहां से आए हैं। और आक्रमण करके किसको खत्म किया है? भारत की मूल सभ्यता को, मूल लोगों को, जो यहाँ के असली निवासी थे, उस द्राविड़ सभ्यता को, उस बौद्ध सभ्यता को, और तमाम सारी सभ्यताओं। और जिस तरीके से सारी चीजें हुई, उससे यह समझ में आता है कि किस तरह से इस देश में एक साजिश रची जा रही। अंग्रेजों के खिलाफ ये कुछ नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों से तो रिश्ता है, उनकी लूट की, उनके आक्रमण की बात नहीं कर रहे, उस पर सवाल नहीं उठा रहे। सवाल कहां उठा रहे हैं कि साहब वो आक्रमणकारी थे जिन्होंने यहां रोटी बेटी का रिश्ता बनाया, यहां के
तमाम राजपूत राजाओं ने अपनी बेटियां मुगल बादशाहों को और उनके परिवार को दी, और हिंदू मुस्लिम के विवाह की शुरुआत ही वहीं से होती है और खुशी खुशी होती है। तो फिर साहब, आक्रमणकारी कौन था? आक्रमणकारी तो वह सभ्यता है, वह लोग हैं जिनके आप संरक्षक हैं। फैसला कर लीजिए। तो ये नरेंद्र मोदी का वंतारा है, यह कोई ईमानदार नहीं। राहुल गांधी जब उनके इस वंतारा के ड्रामे पर हमला करते हैं तो तकलीफ हो जाती है। राहुल गांधी ने कहा जातिगत जनगणना कराओ और उस पर हक दो, तो राहुल गांधी ने एक सैंपल करा करके दिखा भी दिया। तेलंगाना में कराया उन्होंने जातिगत जनगणना, और उसके बाद उन्होंने पिछड़ों को 40% से अधिक रिजर्वेशन देने का बिल पास कर दिया। तो आप करके दिखा दीजिए। नहीं कर सकते हैं। उन्होंने दलितों और पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और सबको उनके हक देने की शुरुआत कर दी। आप नहीं करते हैं, क्योंकि आप असल में आक्रमणकारी असली आप, और आपने यहां वही जू बना दिया है, देश को वही बनतारा बना दिया है जैसे मुकेश अंबानी ने के बेटे ने अपना बनाया है। तो अब जो जो उनका नरेंद्र मोदी के वंतारा का यानी जू का सदस्य बन रहा है, वो खुशहाल हो रहा है। बाकी देश की खुशहाली तो छीन ली ही है। यही सत्य है। जय